चार्ल्स डार्विन। हम सब जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है या ह्यूमन इवोल्यूशन है, वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मानव समाज के लिए। मैं आपको छोटी सी उनके जीवन की एक घटना बताती हूँ कि किस तरह से चार्ल्स डार्विन इतने महान बने। हम में से अक्सर सब लोग सोचते हैं कि अगर आप बहुत सुपर इंटेलिजेंट हैं या बहुत आपका आईक्यू एकदम सुप्रीम लेवल का है, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बताती हूँ किस तरह चार्ल्स डार्विन बने। चार्ल्स डार्विन के एक कज़िन ब्रदर थे जिनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन को सुपर जीनियस बॉय कहा जाता था। एक्सेप्शनली हाई आईक्यू था उनका और उनको वंडर बॉय कहा जाता था। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वो नोटोरियसली रेस्टलेस थे। मतलब कि एक जगह चुप बैठना और शांति से बैठना उनकी फितरत में नहीं था। अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते थे। और इसके उलट चार्ल्स डार्विन एक सिंपल मीडियोकर थे। और चार्ल्स डार्विन ने अपने बारे में क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो अपने बारे में कहते हैं, हाँ, as Charles Darwin himself admitted, he was a very ordinary boy, rather below the common standard in intellect. I have no great quickness of apprehension. My power to follow a long and purely abstract train of thoughts is very limited. Or Darwin, however, must have possessed something that of Galton lacked. तो डार्विन के पास वो कोई क्वालिटी नहीं थी जो कि उनके जो कज़न ब्रदर थे सर फ्रांसिस गाल्टन के पास थी। लेकिन डार्विन इतने बड़े कैसे बने? और उनके पिताजी डॉक्टर थे। चार्ल्स डार्विन के फादर डॉक्टर थे। तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने और इसीलिए उन्होंने उनको यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में एडमिशन करवा दिया। और चार्ल्स डार्विन का मन नहीं लगता था ये सब पढ़ने में। तभी उनके एक फॉर्मर प्रोफेसर थे जिन्होंने बताया कि HMS बेगल दुनिया का चक्कर लगाने जा रहे हैं और उन्हें एक बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत है क्योंकि वो कुछ स्पेसिमेन इकट्ठा करना चाहते हैं। डार्विन को ये चीज़ अच्छी लगी और वो HMS के साथ दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़े। और जब वो साउथ अमेरिका पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारे सैंपल कलेक्शन किए। उनको शौक़ था सैंपल कलेक्शन करने का। और इस तरह से ये जो दुनिया का चक्कर लगाने में उन्होंने जो सीखा वो था कि एक तो सोशल स्किल सीख ली, एक सर्वाइवल स्किल सीख ली, मुश्किल टाइम में कैसे अपने आप को बचाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और सोशल, पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल स्किल उन्होंने सीख ली। और उसके बाद उन्होंने और स्पेसिमेन इकट्ठे कर ही लिए थे। और इस तरह से उन्होंने डार्विन थ्योरी का इन्वेंशन किया। और सबसे मेन जो उनका था वो था सर्वाइवल टैक्टिक्स। और इस तरह से एक सिंपल, साधारण, मीडियोकर स्टूडेंट जिनको कि उस पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, जिसमें उनके पिताजी ने उनको एडमिशन करा दिया था, वो दुनिया में आगे निकल गए उस वंडर बॉय और सुपर जीनियस और एक्सेप्शनली हाई आईक्यू वाले फ्रांसिस गाल्टन से। तो इस कहानी में एक सीधी सी बात समझ आती है कि आपका सुपर आईक्यू है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं या आप कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करते हैं, ये बहुत मैटर नहीं करता। कंसिस्टेंटली आप जो काम करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आपको थोड़ा अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, रोक करके सोचना पड़ेगा। और एक सिंपल स्टेटमेंट हमेशा दिमाग में रखना है कि वेदर आई लाइक इट और नॉट, आई हैव टू डू इट। जैसा कि स्टीव जॉब्स भी कहते हैं कि इफ़ यू डोंट लव इट यू आर गोइंग टू फेल। जो भी काम कर रहे हैं उसको पसंद तो करना पड़ेगा। और अगर दिमाग के हिसाब से चलना है तो मन के मते न चालिए, मन है पक्का चोर। और मन भी क्या है? मन सिर्फ एक प्रैक्टिस है, जो एक कंसिस्टेंट टाइम में आपने कुछ हैबिट्स डेवलप कर ली है, वो ही आपका मन है। तो इसको चेंज करके उन प्रोडक्टिव और बेहतर हैबिट्स की तरफ इसको कन्वर्ट करिए। जैसे रॉबिन शर्मा का एक स्टेटमेंट है कि जो स्पार्टन वॉरियर्स थे
वो कहते थे कि जितना युद्ध के मैदान के बाहर प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही लड़ाई के टाइम पे कम खून बहेगा। तो प्रैक्टिस करिए। और हुसैन बोल्ट कहते हैं कि जो कंपटीशन होता है ना, वो जो 100 मीटर की रेस कुछ सेकंड्स में ख़त्म करते हैं, वो बोले इट इज़ वेरी इजी, कंपटीशन इज़ वेरी इजी। टफ क्या है? रोज़ सुबह उठना, रोज़ सुबह ग्राउंड में जाना और रोज़ सुबह प्रैक्टिस करना, ये सबसे मुश्किल है। तो आप एक कंसिस्टेंसी, एक हैबिट डेवलप करिए। और वो हैबिट, विनिंग हैबिट्स, अच्छी आदतें, पहले देखिए बुरी आदतें जल्दी डेवलप होती है और बाद में ज़िंदगी भर तकलीफ़ देती। अच्छी आदतें मुश्किल से डेवलप होती है और पूरी ज़िंदगी फिर आप अपना आनंद उठाइए। सो ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस मैट्रिक्स। थैंक यू।